सो गाइज वेलकम बैक। राम राम सारे भाई आने। आज है अपना डे 25। भैया आज का ऐसा तूफानी टॉपिक है जिसको हर एक इंसान को जरूरत है, न्यू भी हो, रिटेलर हो, एडवांस हो, एक्सपर्ट हो, उसको जरूरत है। भैया टैक्स का क्या लफड़ा है यार। भैया मेरे को पिछली साल लॉस हुआ था तो मेरे तो ये कुछ काम का नहीं है। नहीं भाई तुम गलत हो। किसी इंसान को लॉस हो रहा है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि आज अपन सीखेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में उसको सेट ऑफ कैसे किया जाता है। सेट ऑफ मतलब जैसे फ्यूचर में अगर स्टॉक एक्सप्लोरर से जुड़ चुके हो तो तुम्हें तो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। फ्यूचर में तुम्हें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और पिछले 2 साल में तुम्हें 30 रुपये का लॉस हुआ था तो सेट ऑफ कर दोगे तो इस बार तुम्हारा जो टैक्स लगेगा ना वो 100 पे नहीं लगेगा, वो 70 रुपये पे लगेगा। अच्छा भैया, तो हमारे लिए भी फायदेमंद है। यस ब्रो, तो वीडियो को दिल थाम के देखो आखिरी तक। डे 25 आ चुके हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्स, जो ज़्यादातर लोग सिखा नहीं पाते हैं। इसलिए भाई के लिए सपोर्ट करके कर दो लाइक, कर दो कमेंट एंड अहेर क्या है भाई, ये है शेयर। अहेर का भाई, शेयर का भाई अहेर। चलो सबसे पहले बेसिक सी स्टफ चालू करते हैं। एक होता है इक्विटी, तुम्हें पता ही है। एक होता है इंट्राडे जो तुम्हें पता ही है। एक होता है एफएनओ। ठीक है, इक्विटी में जब हम ट्रेडिंग करते हैं अगर तुम उसको आज लेके 1 साल, 1 साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, या 15-20 दिन में स्विंग करते हो तो है ना, एक आध हफ्ते में बेच दोगे, उसके लिए टैक्स स्टेटस अलग है। इंट्राडे तुम मानोगे नहीं, ये आता है स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर। सोच लो, ये जो नॉर्मल है ना, ये बाकी के जो इनकम होती है तुम एज एन बिजनेस ट्रीट करते हो, बट ये स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर साइडवेज आता है। तो अब इससे भैया आप क्या साबित करना चाह रहे हो वो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वरना लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है। एफएनओ का सीन ही अलग है, प्योर बिजनेस इनकम बताया जाता है इसको। ठीक है, चलो अगर तुम इक्विटी के अंदर काम करते हो है ना, जो अपने काम का, इसलिए वीडियो इधर से ही चालू कर रहा है, स्विंग वाला। ठीक है, अगर इंसान 1 साल के अंदर स्टॉक को लेके बेच रहा है तो कौन सा हो गया तुम्हें पता ही है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना। एंड अगर 1 साल से ज़्यादा सब बेच रहा है, ठीक है, अभी 1 साल के अंदर कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म है। अगर लेकिन 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो कोई स्टॉक को तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इधर कितना टैक्स लगेगा भाई, इधर तुम्हारे टैक्स स्लैब से कोई मतलब नहीं है। क्यों भैया, कैसा कहना चाह रहा हूँ, किसी का टैक्स स्लैब होता है 30%, किसी का 18, किसी के जो अलग अलग होते हैं ना, किसी का 7, वो जो भी होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, स्लैब से कोई फर्क नहीं, तुम्हें सीधा सीधा कमाई पे 15% देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारे लिए 1 साल के अंदर कर रहे हो, जो स्विंग अपन करते हैं उस पर तुम कितना दोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 1 साल के अंदर जितना प्रॉफिट होगा तुम दोगे 15%। हाँ भैया क्लियर है, थैंक यू। अगर भैया हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले, मतलब रिलायंस का शेयर तुमने 12 महीने तक नहीं बेचा है, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो अगर तुम 1 साल के बाद जितना भी होता है ना लॉन्ग टर्म, उसमें जब तुम तुम्हारा पहला 1 लाख जो कमाओगे, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, ये पूरा एग्जेम्प्ट है। 1 लाख तक तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स, तुम फ्री हो भाई 1 लाख तक कमाई कर रहे हो तो। नहीं भैया मेरी कमाई तो 1 लाख से ज़्यादा तक की हो रही है यार, फिर तो तुम फंस गए, तुम्हें देना पड़ेगा 10%। अच्छा भैया, शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10%। हाँ ब्रो ऐसा ही। ठीक है भैया। एंड अगर पहले 1 लाख कमाओगे, 1 लाख का पहले प्रॉफिट पे जीरो टैक्स एग्जेम्प्ट। एंड क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं ना, इस पे एक रिबेट भी मिलता है अलग से। 25,000 का रिबेट हो गया, पहले 11-12 था। मेरे को ज़्यादा सीए नहीं हूँ तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मेरी रिमेम्बरेंस है इसका पहले रिबेट था समथिंग 12-13 हज़ार जितना भी था। इसके अंदर तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। तुम किसी सीए से बोलोगे ना कि भैया हमें 87A के अंडर डिडक्शन चाहिए, तो तुम कोई सीए हो तुम्हारा या कोई हो जो टैक्स फाइल करता है, तुम उसको बस 87A बोलना, वो समझ जाएगा आगे की कहानी। ठीक है, एंड वो ये भी समझ जाएगा कि तुम भाई, तुम्हें इनफ नॉलेज है। चलो, ये इक्विटी का क्लियर हुआ तुम्हें। शॉर्ट टर्म का 15, लॉन्ग टर्म का 1 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख के ऊपर 10% दोगे तुम टोटल कमाई पर। हाँ भैया समझ आ गया। लॉस का लॉस सेट ऑफ कैसे होता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपन इंट्राडे पे। हाँ उसके पहले, इंट्राडे के पहले एक मेजर चीज जानो कि इस बार 2023 का बजट आया था एंड उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं जो अपने काम के हैं। ठीक है, क्या होता है ना, काफी लोग डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले क्या था, जो डेट म्यूचुअल फंड था ना, डेट म्यूचुअल फंड, जैसे तुम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो जो कर्जे वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड, उसको पहले इंसान अगर 36 महीने तक होल्ड करता था ना, 36 मंथ, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता था। एंड अगर 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करते थे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता था। मंजे मंजे क्या, यहाँ पे 1 साल की लिमिट नहीं होती, यहाँ पे 36 मंथ की होती है। अगर इंसान शॉर्ट टर्म तक करता था ना, ये पहले का बता रहा हूँ, बिफोर की बात है, यहाँ पे 36 मंथ तक, तो तुम्हारा टैक्स लगता था टैक्स स्लैब के हिसाब से। मतलब जैसे तुम टैक्स स्लैब 30% में आते हो तो जितना भी कमाओगे ना डेट म्यूचुअल फंड से, उस पर 30% लगेगा। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थे तो 20% लगता था। ओ भैया, यहाँ पे टैक्स स्लैब,
यहाँ पे 20% फिक्स। लेकिन अब जब से ये 2023 का बजट आया था ना, सब कुछ हो गया था, अब सीधे टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। अब ना ये वाला सिस्टम है ना ये वाला सिस्टम है, तुम जो भी करोगे ना उस पर सीधे तुम्हारा टैक्स स्लैब जो भी होगा, जो तुम अभी तक पैसा भरते आ रहे थे, सीधे उस पर लगेगा। ये 2023 में नया आया था। लेकिन भैया अपन डेट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा खेलते नहीं है, तो अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। जस्ट इन केस कोई अपनी वीडियो देख रहा हो तो मैंने उसके लिए स्पेशली बता दिया, ताकि भाई उसका भी तो फायदा हो, सबका होना चाहिए। चलो, अब इसमें एक और नया सीन क्या है भैया, इंट्राडे। इक्विटी का सब समझ लिया है, स्विंग का सब क्लियर होगा आई गेस। अब उसके बाद अपन मेन आ गए काय पे, इंट्राडे पे। इंट्राडे को मैंने बताई वो स्पेकुलेटिव इनकम होती है। अब ज़्यादा बोलूंगा तो बम फट जाएंगे, इसलिए उसको छोड़ो, ठीक है। अब इसका टैक्स रेट कैसा होता है इंट्राडे का, समझो। स्विंग का तो समझ लिया, इंट्राडे का क्या होता है ना, टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। मतलब तुम्हारा जो टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से। और इसकी एक खास बात बताता हूँ तुम्हें। सपोज बताएं तुमने इंट्राडे में कमाए 10,000 रुपये, ठीक है। इसकी एक खास बात बताता हूँ। तुम बताएं इससे रिडक्शन ले सकते हो ब्रोकरेज का, समझे। जैसे तुम कहते हो ना यार भैया 6,000 तो ब्रोकरेज ही लग गया, तो तुम वो माइनस करवा लोगे। ये प्लस हो रहा है, 10,000 कमाया माइनस। भैया तुमने इंट्राडे करने के लिए भैया मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया था शेर खान का, उसमें मेरे को 4,000 रुपये लग गए थे। तो ये 3-4 हज़ार रुपये भी माइनस हो जाएंगे। फिर जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी ना, जो धनराशि आएगी, तुम इस पर टैक्स दोगे। तो इंट्राडे में एक ये फायदा हो जाता है कि तुम्हारे एक्सटर्नल ब्रोकरेज कमीशन एंड ये सब जो चार्जेस तुम पे करते हो, ये तुम इससे टैक्स एग्जम्प्ट हो सकते हो, टैक्स एग्जम्प्ट हो सकते हो, ठीक है। अब अपन काय पे आ गए, एफ पे, जो अपना आखिरी का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफ वाला। एफ का प्योरली सिस्टम है भाई, ना इसमें इक्विटी जैसा होता है ना इंट्राडे जैसा होता है। इसमें सीधे सीधे बिजनेस की तरह इनकम ट्रीट किया जाता है, एज इन बिजनेस, ठीक है। टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी तुम्हारा टैक्स स्लैब होगा, सबसे सिंपल यही होता है। क्यों भैया, क्योंकि ये एफ है ना ब्रो, समझे। एज एन प्योर बिजनेस की तरह जो भी तुम्हारा इनकम टैक्स स्लैब में तुम आते हो ना, उसके हिसाब से होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपन लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के थ्रू। मतलब क्योंकि भैया हमारे तो लॉस हो रहा है, तो हमारे लिए टैक्स किस काम का, तो तुम करोगे लॉस को सेट ऑफ। लॉस को सेट ऑफ करने के कुछ तरीके होते हैं भैया। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर तुम पिछले 3 साल में लॉस कराते आ रहे थे, चौथे साल प्रॉफिट हुआ, तो जितने साल इसमें जो प्रॉफिट हुआ ना, सीधे उस पर टैक्स नहीं दोगे। पहले तुम ये वाले 3 साल का लॉस इधर से माइनस करोगे, समझे। जैसे 100 का प्रॉफिट कमाया इस साल, पिछले 3 साल में 70 रुपये का लॉस था, तो अब टैक्स 100 रुपये पे नहीं दोगे, काय पे दोगे, 30 रुपये पे। समझ गए। हाँ भैया, लॉस सेट ऑफ समझते हैं। सबसे पहले इसका एक रूल होता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो मतलब 12 महीने के अंदर जो तुमने प्रॉफिट लॉस करा होगा, उसको तुम अगली साल क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू ही सेट ऑफ कर पाओगे। मतलब ऐसा, जो 12 महीने का लॉस है ना, जो तुम्हें फिर 12 महीने के बाद जो प्रॉफिट हुआ होगा, उससे तुम सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। भैया इसका क्या मतलब था, मतलब समझो जो जिस फील्ड का है तुम उससे ही सेट ऑफ कर पाओगे। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में कुछ लॉस किया है, तो शॉर्ट टर्म के गेन से सेट ऑफ हो पाएगा। हाँ भैया, एक और इसमें एक चीज़ है, अगर शॉर्ट टर्म का जो लॉस है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो 12 महीने के अंदर जो तुमने लॉस किया होगा, उसको लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है ना, उससे तुम सेट ऑफ कर पाओगे। लेकिन इसमें कैच क्या है, जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है, उसको शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मतलब 2 साल में 4 लाख रुपए कमाए एंड अगले 1 साल में 1 लाख का नुकसान कर दिया, तो ये 1 लाख इससे सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग से लॉन्ग, शॉर्ट से लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग से छोटा, मतलब उल्टा नहीं हो पाएगा। शॉर्ट से शॉर्ट कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हटा दो, ठीक है। शॉर्ट से लॉन्ग वाला हटा दो, लेकिन लॉन्ग से तुम शॉर्ट वाला नहीं हटा सकते। ये कैच है इसका, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मतलब मतलब छोटा शॉर्ट टर्म 12 महीने के अंदर जो लॉस हुआ है, उसको 12 महीने के अंदर जो प्रॉफिट होगा उससे काट पाओगे। शॉर्ट टर्म में जो लॉस हुआ है उसको तुम काट पाओगे लॉन्ग टर्म में जो तुमने प्रॉफिट किया होगा। लेकिन अगर तुमने लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉफिट किया है एंड शॉर्ट टर्म में कुछ लॉस किया, तो वो नहीं काट पाओगे। लॉन्ग टर्म का लॉस काटना है तो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट से ही कटेगा वो, ठीक है। क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद एक चीज़ क्या याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुमने ये सब सीख भी गए भैया। अब इसको फाइल कैसे करना है। अगर तुम जीरोधा यूज़ करते हो तो तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है भाई। इसमें 2 टाइप के फॉर्म होते हैं, सिंपल सिंपल सी बात है। तुम जाओगे ना, वहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर पे जाओगे, वहाँ पे लिखा आता है प्रॉफिट, देखो ऐसा लिखा आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टैक्स स्ट्रक्चर। तुम वो फाइल पे जाओगे, अलग अलग साल आ जाएंगे, तुमने काय काय से लेना है, तुम्हें 2022 से 2023 का चुन लोगे। इसको डाउनलोड करोगे, ये पूरा रेडीमेड रहता है। तुमने वहाँ से, तुम जो भी करते हो, ग्रो करते हो, जीरोधा करते हो, तुम देखोगे ना तुम्हें ऑप्शन आता है, वहाँ से तुम ये फाइल डाउनलोड करोगे, ठीक है। फिर 2 फॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 तुम्हारी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये स्टेप 1 था कि वहाँ से वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना। अब स्टेप 2 में क्या करना है, 2 टाइप के फॉर्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंसान ये से समझ नहीं पाता। एक होता है ITR फॉर्म 2, पूरा लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। एक होता है ITR फॉर्म 3। भैया फ़र्क क्या है 2 और 3 में, अपन को किसके अंदर करना है, देखो बहुत सिंपल है। अगर तुम ITR फॉर्म 2 यूज़ कर रहे हो
ये तुम्हें कब यूज करना है, अगर तुम सैलरीड पर्सन हो, है ना, तुम्हें सैलरी आती है एंड साथ ही साथ तुमने सिर्फ इक्विटी एंड डेट में ट्रेड किया है। इक्विटी मतलब स्विंग ट्रेडिंग जो अपन करते हैं, एंड डेट म्यूचुअल फंड जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। तुम्हें अगर ये चीजें करते हो ना, प्लस सैलरी, है ना, सैलरीड पर्सन हो तुम, तो तुम्हें कौन सा फॉर्म यूज करना है, ITR2। बट लेकिन अगर आपने किया है FNO में प्रॉफिट, तो आपको क्या यूज करना है, फॉर्म 3। एंड इसके अंदर सब आ जाएगा, इंट्राडे का आ जाएगा, इक्विटी का आ जाएगा, FNO का आ जाएगा, एंड अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो वो, ठीक है। लेकिन अगर FNO नहीं करी है तो फिर आपको ITR फॉर्म 2 यूज करना है, इतना सिंपल। लेकिन अगर FNO से कमाया है तो फॉर्म 3 करना है। एक बार का क्या सीन हुआ था, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनने क्या बोला कि भाई हमने FNO में बहुत प्रॉफिट किया है। जब उनका मतलब बात पता मतलब पड़ी थी, जो पेपर्स लीक हुए थे कि भाई उसने कौन सा ITR का फॉर्म भरा है, तो बताया उसने बोला था FNO में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसने बताया ITR इसका भरा था, विच सिंपली मीन्स कि आगे घोटाला था एंड वो चोमू बना रहा था पब्लिक को। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी एंड आपको ऐसी वीडियो भाई पसंद आई होगी। हाँ भैया कुछ नया सीखने को मिला, आज टैक्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। अपन को तो मेन स्विंग से मतलब था। अगर 12 महीने के अंदर रखे हो तो ऑलमोस्ट आपको 15% देना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% देना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।